दोस्तों, एक दिन अयोध्या में ऐसा सन्नाटा छाया जिसे देखकर खुद देवता भी कांप उठे, क्योंकि उस दिन धरती पर रहने वाले भगवान श्री राम अपना अंतिम निर्णय ले चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपने ही जीवन का अंत खुद तय करना पड़ा। क्यों यमराज जी स्वयं अयोध्या आए थे और क्यों एक वचन की वजह से लक्ष्मण को अपने प्राण त्यागने पड़े। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री राम के मृत्यु का वह रहस्य जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, जब अधर्म अपने चरम पर था, राक्षसों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि ऋषिमुनि यज्ञ तक नहीं कर पा रहे थे, तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना की, प्रभु अब केवल आप ही इस संसार को बचा सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, अब समय आ गया है, मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लूंगा। और फिर अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ श्री राम का। लेकिन यह कोई सामान्य जन्म नहीं था, यह एक अवतार था, एक उद्देश्य के साथ। बचपन से ही श्री राम शांत, गंभीर और तेजस्वी थे। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें अपने साथ ले गए और वहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। दोस्तों, उन्होंने ताड़का का वध किया, राक्षसों का अंत किया और धीरे धीरे धर्म की स्थापना शुरू की। फिर आया जनकपुरी का वो दिन जब उनका विवाह माता सीता से हुआ। सब कुछ परिपूर्ण लग रहा था, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास दे दिया, 14 वर्षों का वनवास, और यहीं से शुरू हुआ भगवान श्री राम के जीवन का सबसे कठिन अध्याय। वो वन में रहते हुए माता सीता का रावण द्वारा हरण हुआ और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध जिसमें श्री राम ने रावण का वध किया, अधर्म का अंत किया। लेकिन यहीं से एक गहरा रहस्य छुपा था। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, बल्कि वह एक ब्राह्मण भी था, और इसी कारण से श्री राम को ब्रह्मा हत्या का दोष लगा। हालांकि श्री राम ने इसका प्रायश्चित भी किया, लेकिन कर्म का प्रभाव उनके जीवन से कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अयोध्या लौटने के बाद राम राजा बने, लेकिन उनका जीवन अब भी अधूरा था। प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने अपनी ही पत्नी सीता का त्याग कर दिया। सोचिए, एक राजा जो सबके लिए जीता था, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा था। रात के सन्नाटे में जब पूरी अयोध्या सो जाती थी, तब श्री राम अकेले बैठते और सरयू नदी को निहारते रहते। उनकी आंखों में वो दर्द था जिसे कोई नहीं समझ सकता था। दोस्तों, समय बीतता गया और फिर एक दिन आया वो क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया। त्रेता युग समाप्त होने वाला था। यह वह समय था जब श्री राम को फिर से अवतार लेना था। इस पृथ्वी से बीच भगवान शिव और ब्रह्मा ने यमराज के पास जाकर उन्हें बताया कि यह श्री राम के पास जाने का समय है। लेकिन यमराज लाख कोशिशों के बाद भी श्री राम के पास तो क्या, उनके साम्राज्य के पास भी नहीं जा पा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हनुमान, जो स्वयं भगवान महादेव का रूप थे, वह हमेशा श्री राम की रक्षा करते थे और उनकी अनुमति के बिना किसी को भी उनके पास नहीं आने देते थे। एक दिन भगवान शिव श्री राम के सपने में आए और कहा, श्री राम, अब आपके लिए फिर से अवतार लेने का समय आ गया है। यमराज आपके राज्य के बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हनुमान आपके जीवन के रास्ते में खड़े हैं। यह सुनकर श्री राम ने गहराई से सोचा। अगले दिन श्री राम ने सीता द्वारा दी गई अंगूठी ली और धरती पर एक छोटा सा छेद किया। उसने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान, सीता द्वारा दी गई अंगूठी गलती से इस छेद में गिर गई है, क्या तुम कृपया इसमें जाकर अंगूठी ढूंढ सकते हो? हनुमान ने जवाब दिया, प्रभु, इसके लिए आपको मुझसे इतना अनुरोध करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बस आज्ञा दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहा हूँ और मैं तुरंत आपकी अंगूठी वापस लाऊंगा। यह कहकर हनुमान ने अपने शरीर को एक चींटी जितना छोटा किया और छेद के अंदर चले गए। वह छेद पाताल लोक तक गया, जहाँ हनुमान नागलोक के राजा वासुकी से मिले और कहा, नागराज, मेरे श्री राम की अंगूठी एक छेद में गिर गई थी और उसे ढूंढते ढूंढते मैं इस पाताल लोक में आ गया हूँ। क्या आप जानते हैं कि वह अंगूठी कहाँ है? नागराज ने कहा, ओ, श्री राम की अंगूठी है, मुझे पता है कि वह यहीं है, मेरे साथ आओ।
यह कहकर नागराज हनुमान को एक घर में ले गए जो अंगूठियों से भरा था और कहा अपनी पसंद की अंगूठी ले लो। उन्होंने कहा जब हनुमान ने अंदर जाकर देखा तो वे चकित रह गए। घर में एक दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सुनहरी अंगूठियां चमक रही थी। हनुमान मुस्कुराए और बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे श्री राम की अंगूठी कौन सी है, और वह उसे ढूंढने लगे। इस बीच अयोध्या में यमराज यह जानकर कि हनुमान जी वहाँ नहीं है और यमराज ने इसे सही समय समझा, वह एक ब्राह्मण के रूप में श्री राम के पास गए। उन्होंने राम से कहा, हे राम, आपका अवतार पूर्ण हो चुका है, अब आपको इस संसार को छोड़ना होगा। राम ने शांत भाव से इस सत्य को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा, लक्ष्मण, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपता हूँ। तुम द्वार पर खड़े होकर यह सुनिश्चित करोगे कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में मेरे पास न आए। अपने भाई की आज्ञा मानकर लक्ष्मण द्वार पर पहरा देने लगे। जब कमरे का दरवाजा बंद हो गया तो यमराज ने अपना असली रूप में आ गया और कहा, स्वामी, मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा पर आया हूँ। श्री राम के रूप में आपका कार्य पूरा हो गया है। अब आपको भगवान विष्णु का रूप धारण करना होगा और बैकुंठ लौटना होगा, जहाँ देवी लक्ष्मी आपका इंतजार कर रही हैं। यह सुनकर श्री राम मुस्कुराए और यमराज के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद वहाँ आए ऋषि दुर्वासा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मुझे तुरंत राम से मिलना है। लक्ष्मण ने मना किया, लेकिन दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले, अगर मुझे नहीं जाने दिया तो मैं पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण ने कहा, स्वामी, श्री राम ने आदेश दिया है कि उन्हें अभी एकांत में रहना है। मैं आपको इस समय अंदर नहीं जाने दे सकता। दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हुए। मैं इतनी दूर से श्री राम को देखने आया हूँ और तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हो। अगर तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं इस पूरी अयोध्या को एक पल में राख कर दूंगा। अब लक्ष्मण के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ भाई का वचन, दूसरी तरफ पूरी अयोध्या, और उन्होंने खुद को त्याग दिया और लक्ष्मण अंदर चले गए। उसी क्षण श्री राम को अपना वचन निभाना पड़ा। उन्होंने लक्ष्मण को त्याग दिया। लक्ष्मण ने सरयू नदी में प्रवेश किया और अपने प्राण त्याग दिए। जब श्री राम को यह पता चला तो उनका हृदय टूट गया। ये वही राम थे जो कभी नहीं रोते थे, लेकिन आज वो अंदर से पूरी तरह बिखर चुके थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनकी लीला समाप्त होने का समय आ गया है। एक दिन सूर्य अस्त हो रहा था। राम अकेले बिना किसी को बताए सरयू नदी की ओर चल पड़े। ना कोई सेना, ना कोई शोर, बस एक शांत अंत। उन्होंने आखिरी बार अयोध्या को देखा और कहा, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। फिर धीरे धीरे वे जल में उतर गए, लेकिन यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। उनका शरीर प्रकाश में बदलने लगा और उसी क्षण वे अपने वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु में विलीन हो गए। तब हनुमान जी अपने हाथों में एक अंगूठी लेकर अयोध्या आए। उन्होंने पूरी अयोध्या में श्री राम को खोजा, लेकिन उन्हें कहीं भी श्री राम का कोई निशान नहीं मिला। वे रोना धोना करते हुए हनुमान वायुमार्ग से आगे बढ़े और उन्होंने जब श्री राम को सरयू नदी में जल समाधि लेते हुए देखा तो वह बहुत तेजी से पानी में कूद गए। जब श्री राम ने हनुमान को देखा तो वे और भी गहरे पानी में चले गए। यह देखकर हनुमान और भी घबरा गए और जोर जोर से रोने लगे। उसने कहा, श्री राम मेरे प्रभु, यह सब मेरी गलती है, यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने कहा था एक पल में आऊंगा, लेकिन मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया कि मेरी एक गलती के कारण मेरे प्रभु आज मुझसे दूर हो गए। हनुमान दुख और शोक में डूब गए। तभी श्री राम भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए और हनुमान के दुख को देखकर कहा, हनुमान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब होना ही था। होने को कोई टाल नहीं सकते, जो होना है वह समय के अनुसार होता रहेगा। तब हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ आपकी सेवा करना है। तब भगवान विष्णु ने कहा, नहीं हनुमान, तुम्हारे जैसे भक्तों को इस पृथ्वी पर रहकर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें हमेशा अमर रहना चाहिए और लोगों की रक्षा करना चाहिए। तब हनुमान ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें।
हनुमान ने पाताल लोक से लाई गई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। इसके बाद उन्होंने राम नाम का जप करते हुए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, आज भी जो कोई भी श्री राम नाम का जप करता है, हनुमान उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उन्हें कठिनाइयों से बचाते हैं। तो दोस्तों, श्री राम की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्होंने केवल अपने अवतार को समाप्त किया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या भगवान सच में जाते हैं या वो सिर्फ हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं? शायद श्री राम आज भी कहीं हैं, हर उस दिल में जहां धर्म, सत्य और मर्यादा जीवित है, क्योंकि भगवान कभी मरते नहीं। वो सिर्फ युगों के लिए एक कहानी बन जाते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें जीने का सही रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि श्री राम आज भी हमारे साथ हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। और ऐसे ही रहस्यमय सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।